गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, समीकरणों से गुणनखंड आज हमको निकालना है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, एक समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यानी इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी 3 2 जा 6, यानी गुणा करने पर ये हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5। तो गुणा करने पर हमारा 6 आना चाहिए और ऐड करने पर 5 आना चाहिए। देखिए 2x स्क्वायर प्लस, यानी इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा 6 आए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 का x से करेंगे 3x प्लस 2 का x से करेंगे 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x को, x कॉमन है दोनों में, x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 2x, x स्क्वायर था, x हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा 2x प्लस यहाँ 3x था, x कॉमन हो गया 3 बचा। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 1 को, यानी प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 2x और प्लस 3, यानी ये दोनों कॉमन हो गए। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नंबर दिया था हमारा, समीकरण दिया था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको हमका गुणनखंड करना था हमको। तो हमने क्या किया कि 3 2 जा 6, यानी गुणा करने पर 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, तो ये 3 2 जा 6 आ गया गुणा करने पर, जोड़ने पर 3 2 5 आ गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ये हो जाएगा 3 से x का करेंगे 3x प्लस 2 का x से करेंगे 2x प्लस 3। हमने यहाँ से देखा कि इसमें x कॉमन था दोनों में, हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x स्क्वायर था 2x बचा और यहाँ 3x था तो यहाँ 3 बचा। फिर हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, हमने यहाँ पे 1 को कॉमन ले लिया, 1 को कॉमन लेंगे तो ये 2x बचेगा और ये प्लस 3 बचेगा, 2x प्लस 3 2x प्लस 3। यहाँ से हमने एक ब्रैकेट में ये दोनों का हमारे सेम हो गए। अब हम 2x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया है और करते हैं।
इसका हम क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो गुणा करने पर 8 2 जा 16, गुणा करने पर 16 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 16, और जोड़ने पर हमारा 10 आना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है कि गुणा करने पर 16 आए, 8 2 जा 16, और जोड़ने पर ऐड करने पर 10 आना चाहिए। देखिए 8x² प्लस, अब इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा 16 आना चाहिए, तो ये आएगा 8 + 2 x + 2। देखिए 8 2 जा 16 आ जाएगा, गुणा करने पर 16 आ जाएगा, 8 और 2 10, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए 8x² प्लस, ये 8 से x का करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 8 2 का x से करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2। तो हमने क्या, इसमें क्या कॉमन है, 8x दोनों में कॉमन है, हमने 8x को कॉमन ले लिया। 8x को कॉमन ले कितना बचा, यहाँ पे x² था, यहाँ x बचा, और प्लस कितना बचा, यहाँ 8x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यानी 8x को कॉमन लिया तो यहाँ x² था, तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे 8x था तो यहाँ 1 बचा। फिर अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, 2 दोनों में कॉमन है, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा, 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचा x, और प्लस, और यहाँ कितना बचा 2 1 जा 1 बचा। तो अब ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 8x + 2, आ जाएगा 8x + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम और कॉमन लेंगे, अगर लेना चाहें तो इसमें 2 और कॉमन हो जाएगा, तो लेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 4x + 1, ये आपका x + 1 + 8x, एक ब्रैकेट में x + 1, एक ब्रैकेट में 8x + 2, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा इसका, इस समीकरण का। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है, एक समीकरण दिया है, x² 3x² प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस, ये हो जाएगा 4x, 3x² प्लस 4x, और प्लस 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस 4x, और प्लस 1, ठीक है, x² प्लस 4x प्लस 1, इसका हमको गुणनखंड करना है, तो क्या है 3 1 जा 3, यानी गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाई करने पर हमारा 3 आना चाहिए, और ऐड करने पर 4 आना चाहिए, ऐसे पार्ट में तोड़ना है। ये हो जाएगा 3x² प्लस, अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1, 3 1 जा 3, और 3 1 4, x + 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 का x से करेंगे 3x, प्लस 1 का करेंगे इससे 1x + 1, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3x दोनों
में कॉमन है, 3x को कॉमन ले लीजिए, 3x यहाँ बचा, फिर x स्क्वायर से कॉमन किए तो बचा x और प्लस ये 1 बचा, फिर x को कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, हमने क्या कॉमन ले लिया, x यहाँ बचा और यहाँ पे 1 अगर हमने कॉमन लिया तो ये 1 यहाँ पे 1 बन जा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और दूसरे में ये x प्लस आपका नोट कर लीजिए। यानी गुणा करने पर 3 × 3 यानी गुणा करने पर 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 4x, तो 3 × 3 और ऐड करने पर 3 × 4। हमने इसको सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ पे 3x कॉमन हो गया, x प्लस 1 बचा, यहाँ पे 1 कॉमन था तो x प्लस 1 बचा, तो एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा इसका। क्वेश्चन और दिया है, एक क्वेश्चन करते जाइए आगे। यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये दिया है, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो इसमें जो है मल्टीप्लाई करने पर 3 × 3 आना चाहिए और माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 1, 3 × 3 और 3 में 1 गया 2 बचा, तो 3x 3 माइनस 1 x माइनस 3 सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस ये 3 का ऐसे करेंगे 3x प्लस माइनस का माइनस 1 का ऐसे करेंगे 1x और माइनस 3, यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर का x बचेगा और प्लस यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे -1 को, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, तो ये -1 3 जा 3, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो एक ब्रैकेट में ये कॉमन हो गया, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया था कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसका गुणनखंड निकालना था, तो इसमें क्या करना है कि 3 × 3 यानी गुणा मल्टीप्लाई करने पर कितना है 3 आना चाहिए और माइनस करने पर 2x आना चाहिए, तो हम 3 × 3 गुणा करने पर 3 आ गया और अगर हम इसको घटाते माइनस करते हैं तो 3 - 1 2x, इसको हम दो पार्ट में इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए, तो 3 × 3 और 3 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए क्वेश्चन दिया है और देखते हैं। क्वेश्चन आया है
करेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको 144 को हम पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है? 12 का। किसका है? ये 12 का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस 144 से गुणनखंड करना था, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है? यानी 12 का स्क्वायर है। 12 12 का 144 होता है। तो हमने तो क्या किया? पावर में लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इसका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसको देख लीजिए, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 12 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 12। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड होता है। ठीक है, देखिए दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 144 का गुणनखंड करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये एक्स स्क्वायर दिया था तो हम इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है? 144 12 का स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम यहाँ पे रख देंगे। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 12, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए माइनस बी। तो ए यानी एक्स माइनस 12, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। इसके लिए फार्मूले सारे हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूले हमको याद होने चाहिए। सारे फार्मूले याद कर लीजिए। इसके लिए याद कर लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर याद कर लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद कर लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और याद कर लीजिए ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर याद कर लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर याद कर लीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब। सारे फार्मूले दिए हुए हैं, इसको याद कर लीजिए।